क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष अगेन लेके आ गए ईपीएफओ कार्ड का पार्ट क्या 10। ठीक, आज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आप समझ लो क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट। श्रम योगी जो आपके वर्कर्स हैं, किसमें, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित जो श्रमिक हैं, उनका मान रखने के लिए, उनको धन देने के लिए, कब, जब वो बूढ़े हो जाए, यानी कि ये पेंशन की स्कीम है। हिंदुस्तान में एस्टिमेटेड 42 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ओल्ड एज प्रोटेक्शन मिल सके इसलिए आपको पेंशन करना। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा और एज ओल्ड जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, आपको देखो अटल पेंशन योजना है ना, वैसा ही है, इसको कंपेयर कर लेना एक बार आप लोग खुद से। ठीक, अब देखो अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए, इससे पहले भी नहीं होना चाहिए। 15,000 से मंथली इनकम जो है वो नीचे होनी चाहिए। कौन नहीं है, जो भी संगठित क्षेत्र में है, आपका जो है काम कर रहा है किसमें, या फिर जिसके पास मेंबरशिप हो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, नेशनल पेंशन सिस्टम की, या फिर एम्प्लॉय जो है स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, ये कॉर्पोरेशन वाला जो है, इसकी अगर है सदस्यता तो आपके लिए ये वाली स्कीम नहीं है। ठीक, और इसके साथ क्या है कि अगर वो इनकम टैक्स पेयर है तो अब तो भी नहीं होगा। मतलब इनकम टैक्स पेयर वैसे ये 2.5 लाख तक है, तो किसी की इनकम तो भी वो अगर ना भरे, या फिर क्यों भरेगा, मतलब मुझे नहीं लग रहा है तो ये, लेकिन इन्होंने फिर भी रख दिया है, क्योंकि इनकम टैक्स पेयर ऐसा नहीं कि जब आप टैक्स स्लैब में हो तभी आपको देना पड़ता है। आप वैसे भी शो कर सकते हो कि भाई हमने इस स्लैब में टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, बस ये चीज है। उसके पास क्या क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक बचत खाता, जनधन खाता में होना चाहिए, IFSC जो यहां पर है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट में लिखना है। ठीक, IFSC फुल फॉर्म जो है कमेंट में लिखना है, ये बैंक की ब्रांच के लिए आप लोगों ने देखा होगा, ये आता है। ठीक, इसके बाद क्या है, ये वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, अंशदायी पेंशन योजना है, कंट्रीब्यूटरी है। 3,000 का मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, 3,000 रुपए, वो भी 60 साल के बाद में। इन्फ्लेशन अगर महंगाई को जोड़ लो तो ये कुछ भी नहीं है, सही बताऊं तो। लेकिन यहाँ पे जैसे एड आता तो बोलते हैं 36,000 रुपए सालाना मिलेंगे, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट दिखाने के लिए, और 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा। अगर सब्सक्राइबर जिसने ज्वाइन किया है वो मर जाता है तो उसके बीवी या फिर पत्नी, ठीक, स्पाउस को जो है 50% तक मिलेगा, और सिर्फ स्पाउस को ही मिलेगा फैमिली पेंशन के अंतर्गत। आपका जो है ये कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा, ऑटो डेबिट कर सकते हो आप सेविंग अकाउंट, जनधन अकाउंट के द्वारा, और जो है इसकी एज जो है 60 साल के बाद, 60 साल तक आपको करना पड़ेगा तब। और इतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी, आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मान लो 100 रुपए की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करेगी। ठीक, पेंशन वाला है। इसी तरीके से आप लोग क्विक रिवीजन सीरीज ईपीएफओ की करते रहिए। आपके लिए रोज मैं ये 2 बजे लाता हूँ और थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी, कुछ कारण थे। आप लोग, हमारा पेड ग्रुप चालू है, कंप्लीट पेड ग्रुप है ये, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ है। 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन खुले हुए हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।